हेलो वांगशन एंड शियान वांग लवर्स। सो आई होप गाइस कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं एंड फाइन हैं। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा वांग जी फाइनली वीकलैंड आ चुका है और हमारे विवु शियान ने उसे उसके रहने के लिए एक कॉटेज दे दिया है। वो कोई राजमहल नहीं था, कोई पैलेस बड़ा सा नहीं था, बट हाँ वो वांग जी के लिए उससे कम भी नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके लैंड क्लैन में उसका रूम था, उसका जिनशी था, जहाँ पर वो अपने गगो के साथ रहता था। तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। और वहाँ पर सबसे ज़रूरी खासकर रैबिट्स थे, और वांगी के तो बहुत ज़्यादा मनपसंद है, इसीलिए उसे और भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो जाता है और अपने रैबिट्स के पास बैठ जाता है, वो उनके साथ खेलने लगता है बिल्कुल प्यार से। और वो रैबिट्स भी वांगजी को बहुत ही प्यार से एडोर कर रहे थे, उसे देख रहे थे और उसके साथ खेल रहे थे। वो सब भी तुरंत ही कंफर्टेबल हो जाते, मानो खरगोश भी जान रहे थे, अरे भाई ये हमारी ही प्रजाति का है, चलो इसके साथ भी खेल लेते हैं। उनकी फीलिंग्स ऐसी ही थी। वांगजी उनके साथ खेल रहा था, बिल्कुल एक बेबी की तरह बच्चा बन गया था। वो क्यूटली स्माइल कर रहा था और ये सब कुछ दूर से एक पर्सन खड़ा होकर देख रहा था, जिसकी आंखों में उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा था। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल आइज से लैंड वांगजी को देख रहा था, उन बनीज के साथ खेलते हुए, उसके साथ स्माइल करते हुए, उसके साथ बेबी बनते हुए, वो सब देख रहा था। और तब वांगजी के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता। वांगजी अपने हाथ में अभी भी रैबिट्स लिए हुए था, वो पीछे टर्न करके देखता है तो वहाँ पर एक मेल ओमेगा खड़ा था, और कुछ सर्वेंट के कपड़ों में वांगजी उस ओमेगा की तरफ देखता है और पोलाइटली उससे कहता है, आप कौन हैं? और यहाँ पर वो सर्वेंट खुद को वांगजी को पहले ग्रीट करता है और उसे इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसका नाम वीहेन है, और वो यहाँ पर वीकलैंड में एक सर्वेंट का काम करता है, और ख़ुद महाराज वी ने आपकी सहायता के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वांगजी जैसे ही विवु शियान के बारे में जिक्र सुनता है, उसका मुंह बन जाता है और वो पाउट करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं, मुझे खुद का काम करने आता है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मैं संभाल लूँगा, आप जाइए, मुझे आप नहीं चाहिए यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ तो कमरे हैं ही नहीं एक्स्ट्रा, तो आप कहाँ सोओगे? मैं नहीं चाहता आप फ्लोर पे सो मेरी वजह से, इसलिए नहीं, अब जाइए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। और हाँ, अपने किंग से कह दीजिएगा मुझ पर इतनी दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैंड वांगजी इतना कमज़ोर नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, समझे? वो ऐसा बहुत ही क्यूटली पाउट करके कह रहा था, और वो सभी हरकतें अभी भी वो पर्सन वहीं खड़ा होकर देख रहा था। वो सर्वेंट वांगजी से कहता है, पर महाराज को मैं क्या कहूँगा, वो मुझे मैं नहीं जानता, आप सीधे सीधे जाइए, महाराज से कह दीजिए कि लैंड वांगजी ने मुँह पे मना कर दिया, और अगर उन्हें साथ दिक्कत है तो वो आके मुझसे बात करेंगे, वो आपको कुछ नहीं कह सकते, समझे? वो सर्वेंट वांगजी को वो कहता है और फिर वहाँ से सीधे महाराज के पास चला जाता है। और हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे विवु शियान के पास, जो अपनी माँ के साथ बातें कर रहा था, उसे वांगजी के बारे में बता रहा था। और तब वहाँ पर वो सर्वेंट आता है, विवु शियान उसे कहता है, तुम यहाँ। और तब वो सर्वेंट वांगजी के साथ हुई सभी बातें उसे बताता है। वांगजी जिस तरीके से कह रहा था, जिस बात को वो सुनता है विवु शियान, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, और तब फिर वो अपने फुल एटीट्यूड में कहता है, वो लैंड वांगजी अपने आप को क्या समझता है? हाँ, मैं उस पर काइंडनेस शो कर रहा हूँ तो शायद उसे चाहिए नहीं, वो मेरी काइंडनेस डिज़र्व ही नहीं करता। वो ऐसा कहकर गुस्से में आ जाता है, और फिर वहाँ से वो कहता है, मेरे साथ चलो। और फिर वहाँ से वो वांगजी के पास उसके पीछे पीछे सर्वेंट के साथ चलने लगता है, सर्वेंट पीछे पीछे और विवु शियान आगे आगे। और तब वो दोनों ही वांगजी के क्वार्टर्स के सामने आ जाते हैं, जो अभी भी उन रैबिट्स के साथ एकदम खेल रहा था बेबी की तरह। विवु शियान जैसे आता है, एक पल के लिए वो खुद भी वहीं ठहर जाता है, और वांगजी को उन बनीज़ के साथ बनी बनकर खेलते हुए देखकर उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए
कुछ डिफरेंट फील हुआ, बट तुरंत ही उसकी आंखों में वापस से गुस्सा दिखने लगा। वो ज़ोर से चीखते हुए कहता है, लान वांग जी। वांग जी डर जाता है और वो इतनी तेज़ विवुशियान की आवाज़ थी कि उसके हाथ से बनी गिर जाता है नीचे और वो सभी डर कर वांग जी के पीछे छुप जाते हैं। वांग जी उस आवाज़ की तरफ देखता है और कहता है, आप। वो उठता है वहाँ से और विवुशियान के पास जाता है और वो उसे डांटते हुए कहता है, हे यू, क्या आपको इतनी शर्म नहीं है, क्या इतनी भी दिमाग नहीं है? मेरे प्यारे बनीज डर जाएंगे, इतना तेज़ चीखिए नहीं। मुझे पता है आपके अंदर दिमाग नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा कॉमन सेंस का तो यूज़ करिए ना। और वैसे भी क्या आप बिल्कुल भी धीरे बोल नहीं सकते? इतनी तेज़ चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है। मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे भेजे हुए सर्वेंट को मना कैसे किया? हाँ लैन वांग जी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे बताओगे? क्या आप डॉगी की तरह बार्क करना बंद कर सकते हैं? आप कितना भौं भौं कर रहे हैं, मेरे कानों में दर्द हो रहा है और देखिए मेरे प्यारे रैबिट्स को भी हर्ट हो रहा है। इंसान की तरह बोलिए, कुत्तों की तरह चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है किंग विवुशियान। वांग जी कोई ऐसी बात सुनकर वुशियान अपने हाथ की मुट्ठी को बांध लेता है और कहता, तुम लैन वांग जी भूलो मत कि तुम कौन हो। वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं केवल एक सर्वेंट हूँ, आपका वॉर प्राइज़ हूँ, आपकी दिखाने की चीज़ हूँ, आपकी यूज़ करने की चीज़ हूँ। और कुछ कहना है आपको? नहीं ना। रही बात इस सर्वेंट की, तो मैं नहीं चाहता कोई साथ मेरे रहे। और वैसे भी मेरे पे नज़र रखने के लिए ये बाहर गेट पर गार्ड्स तो आपने रखे ही हैं। मैं कहीं जा नहीं सकता बिना आपकी परमिशन के, और ये तो मुझ पर हमेशा नज़र रखते हैं, मुझे घूरते रहते हैं। इससे ज़्यादा मैं एक और इंसान अपने साथ नहीं चाहता, तो इसीलिए इस इंसान को आप लेकर जा सकते हैं। और रही बात काम करने की, तो मैं गुस्सों में भी अपने सभी काम खुद से ही करता था, तो यहाँ भी कर लूँगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और आपको सर्वेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके हाथ पैर काम नहीं करते ना, आप बुढ़े हो चुके हो। मेरे नहीं, मेरे हाथ और पैर बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। सो अपने सर्वेंट को लेकर आप खुद भी बाहर जाइए। और हाँ, दोबारा कुत्ते की तरह अगर चिल्लाया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं आपके ऊपर चिकन छोड़ दूँगा, समझे? वैसा पाउट करते हुए कहता है और वहाँ से चला जाता है। विवुशियान हैरान मुंह खोल कर वांग जी की तरफ देख रहा था, और वो सर्वेंट खुद भी कि आखिर उसने क्या कहा। महाराज विवुशियान को डॉग से कंपेयर किया और कहा कि उसके ऊपर चिकन छोड़ देगा। सर्वेंट के चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो खुद को कंट्रोल कर रहा था हंसने से। विवुशियान का पूरा चेहरा रेड हो गया था गुस्से की वजह से, और वो पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी पलटता है और हंसते हुए वापस से अपने रैबिट्स के पास चला आता है और उन्हें प्यार से सहलाने लगता है। वुशियान गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है सीधे अपने कक्ष में, और फिर वो कहता है, तुम लैन वांग जी, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है ना, रुको मैं तुम्हारे एटीट्यूड को ज़रूर ब्रेक करूँगा, तुम्हें बस इंतज़ार करना है। तुमने मुझे चुनौती दी थी ना, ठीक है, देखते हैं कौन घुटनों पे आता है। तुम जैसा ओमेगा कि बेड पे अच्छा लगता है, लाऊंगा मैं तुम पे लैन वांग जी, बेड पे मेरे फीड करो। तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना कि तुम लैंड सेट के हो, उसे ज़रूर ब्रेक करूँगा, और इतनी गंदी तरीके से करूँगा ना कि तुम कभी खुद को संभाल नहीं पाओगी, लैन वांग जी। और वैसे कहता है और पास में ही रखा एक मिरर जोर से अपने हाथ से स्मैश करता अपने हाथ को उसके ऊपर, और उसे पूरा चकनाचूर कर देता है। उसके हाथ में बहुत सारा कट्स लग जाता है जिससे ब्लड आने लगता है, बट वुशियान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जी के पास दिखाया जाता है कि अब वो बोर हो गया था और अब उसे भूख भी लग रही थी, क्योंकि इतने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। तो वो जाता है और अपने लिए खाना बनाता है, और टेस्टी सा जैसा लाइन में खाया जाता है, ये कह लीजिए जो वांग जी को टेस्टी लगता है, वो उस सब चीज़ को खाना बनाता है और आराम से पीसफुली बैठ के खाता है। और फिर वो रात हो गई थी और 9 बज गया था,
तो वांगजी चुपचाप जाकर बेड में कंफर्टेबली लेट जाता है, बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वांगजी को खुद भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, वो क्या करेगा, कैसे बदला लेगा या क्या होगा। इसीलिए फ़िलहाल के लिए वो सोना ज़्यादा प्रेफर करता है बजाय ये सोचते रहने के। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। सुबह 5 बजे वांगजी जैसे उठता है, उसकी आंखें खुल जाती है। वो सुबह उठता है, जाता है अपने लिए उस पॉन्ड से पानी लाता है, अच्छे से फ्रेश होता है, बाथ लेता है, मेडिटेशन करता है। और करेक्ट 6 बजे उसके डोर पे नॉक होता है। वो जैसे मेडिटेशन से उठा था, डोर पे नॉक सुनकर वो डोर खोलने जाता है, तो वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ा था। वांगजी कहता है आप। वो सर्वेंट वांगजी को ग्रीट करता है और कहता है, राजकुमार लान, क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है? क्या आपको पास या कोई सामान की? मैं उसे अभी आपके पास लेकर आऊँगा। वांगजी कहता है, 1 मिनट रुकना ना, मैं देख के आता हूँ किचन में सब्जियाँ हैं या ख़त्म हो गई, ठीक है? वो पर्सन नोट करता है और वांगजी जाता है किचन में। वो देखता है कि धनिया ख़त्म हो गया, तो वो जाता है, कहता है, वैसे तो सब कुछ है, बट क्या आप मेरे लिए धनिया ला सकते हो? वो एक्चुअली क्या है ना, धनिया ख़त्म हो गया और ज़्यादा नहीं है, और मुझे सूप में उसे डालना है। वो पर्सन नोट करता है और वहाँ से तुरंत जाता है और कुछ ही देर में वांगजी के लिए धनिया ला देता है। वांगजी अपने लिए खाना बनाता है और फिर जब वो बाहर आता है खाना खा कर, और वो सोचता है कि अपनी मुर्गियों को और अपने रैबिट्स को कुछ खिलाया जाए, पर वो देखता है कि ऑलरेडी कुछ पर्सन्स उन सब की केयर कर रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं। कुछ पर्सन उनके रहने वाले घर को साफ़ कर रहे हैं। पॉन्ड में भी जो मछलियाँ हैं उन्हें भी उनका खाना खिलाया जा रहा है। वांगजी उन सब के पास आता है और कहता है, आप लोग कौन हैं? वो सब कहते हैं कि हम यहाँ के केयर टेकर हैं, और ये सभी जानवर और ये सभी हम इनका ख्याल रखते हैं, हम वही हैं। वांगजी कहता है, क्या महाराज ने मना नहीं किया? तो फिर वो पर्सन कहते हैं, ये सब महाराज नहीं देखते, ये सब तो हमें काम मिला है और हम लोग हायर ही इसी के लिए हुए हैं, तो हमने ये काम किया। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वांगजी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका काम है तो आप कर सकते हैं। वैसे आपने काफ़ी अच्छे से इन खरगोशों को बड़ा किया है, मुझे भी बहुत पसंद है, ये बहुत क्यूट है। वांगजी बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए बात कह रहा था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था, बट कोई भी पर्सन ये फील कर सकता था कि वांगजी कितनी प्यार से क्यूटली स्माइल कर रहा है। वांगजी कहता है, ठीक है, तो क्या कोई मेरे लिए कोई काम होगा? क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? वो पर्सन कहता है, नहीं नहीं, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी 6 बजे से ये सब काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा काम पूरा हो चुका है, तो अब हम चलते हैं, आप इनके साथ खेल सकते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, वैसे क्या आप शाम में आएंगे इन्हें खाना खिलाने? वो पर्सन कहते हैं, हाँ, हम शाम में आएंगे इनको खाना खिलाने। वांगजी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या मैं खिला सकता हूँ? मतलब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप सुबह आके ये सब काम करिएगा, शाम में मैं इन लोगों को खाना खिला दूँगा। वो पर्सन कहते हैं, ठीक है, हम अपने मास्टर से पूछ कर आपको बताएं तो? वांगजी कहते हैं, ठीक है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और वांगजी का ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत जाता है, और इन 7 दिन में यही चीज़ कॉमन थी कि वांगजी के गेट पे रोज़ सुबह एक पर्सन आता, उससे जो भी उसे चाहिए वो सामान देता, वांगजी की सभी चीज़ें रखने में करने में हेल्प करता, और फिर वो वापस चला जाता। वांगजी उठता, खाना बनाता, खरगोशों के साथ खेलता, काम करता, मेडिटेशन करता, फाइटिंग सीखता और फिर सो जाता। उसके पास करने के लिए कोई काम था ही नहीं। सुबह करने के लिए तो एटलीस्ट उसके पास एक ड्यूटीज़ थी, बट यहाँ तो वो भी नहीं। बट हाँ, इन 7 दिन में उसका एक अच्छा दोस्त भी बन चुका है, जो कि यहाँ का सेनापति है, पी क्लैन का सेनापति है। इसके बारे में हमारे वांगजी को फ़िलहाल पता नहीं है, बट हाँ, वो पर्सन अक्सर वांगजी के पास आता है, बैठता है, उससे बातें करता है, उसके साथ खरगोशों के साथ भी खेलता है, बट उसकी आइडेंटिटी वांगजी को पूरी अच्छी तरीके से पता नहीं है, और वांगजी भी ज़्यादा माइंड नहीं करता। अगर कोई पर्सन उसके साथ जेंटली बिहेव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, सिवाय विभूषियान के, वो सबके साथ जेंटल बिहेव कर सकता है, पर सिवाय विभूषियान के, उस विभूषियान के अलावा बाकी सब उसके लिए इंसान है, बट वो विभूषियान उसके लिए एक डॉगी है। वो
अपने मन में ऐसा सोचता है और वो उसी पर्सन का वेट कर रहा था जो कि आज उसके साथ मिलने नहीं आया। उस पर्सन को वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था, बट उस पर्सन का कोई अता पता ही नहीं था। और आज वांग जी के पास एक सैनिक आता है, एक रॉयल गार्ड जो खुद विवुशियान को गार्ड करता है। वांग जी उस गार्ड को पहचानता है और तब वो वांग जी को बो करता है। वांग जी भी उस रॉयल गार्ड को बो करता है और कहता है, आप यहाँ कोई काम था? वो रॉयल गार्ड कहता है, हाँ, किंग विवुशियान ने आपको सभा में बुलाया है। सभा में? पर क्यों? ये तो आप खुद किंग विवुशियान से सभा में मिलकर आप पूछ सकते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं अपना केव लेकर आता हूँ। वो जाता है अपने कक्ष में और वहाँ से अपना बड़ा सा वाइट कलर का केव लेकर आता है, उसे पहनता है और फिर पूरे स्टाइल के साथ, पूरे रॉयल एंट्री के साथ उसके पीछे 10 ओमेगा सर्वेंट्स थे। उस रॉयल गार्ड के साथ मिलाकर 20 सैनिक थे और वांग जी सबसे आगे और रॉयल गार्ड उसके पीछे चल रहे थे। वांग जी एकदम क्वीन की तरह लग रहा था उस वाइट गाउन में, उस वाइट केव पर और उस पिंक कलर के वेल में। वो हेवनली ब्यूटी की तरह एक फुल फर्निश्ड, एक फुल प्यारी सी मानो स्नो वाइट एंजल की तरह वो वहाँ पर चल रहा था। सब पलट पलट कर उसे देख रहे थे। हर कोई का नज़र वांग जी पर था, क्योंकि इन 7 दिनों में वांग जी उस छोटे से जगह से बाहर आया ही नहीं था और आज जाकर वो आ रहा था सभा की तरफ। वांग जी फुल स्टाइल के साथ, फुल एलिगेंस, एटीट्यूड उसके साथ उस सभा में एंटर करता है, जहाँ पर विवुशियान अपने क्राउन, अपनी किंग की पोजीशन पर, अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। वांग जी वहाँ जाकर सेंटर में खड़ा हो जाता है। वो सभी ओमेगा सर्वेंट और सैनिक सभा से पहले ही रुक जाते हैं। वांग जी वहाँ एंटर करता है और तब वो डायरेक्ट विवुशियान की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया यहाँ क्यों? आपको कोई काम था तो आप खुद नहीं आ सकते थे? आपको पता है ना, ये टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं अपने खरगोश के साथ खेल रहा था। वांग जी की इस एटीट्यूड को देखकर वहाँ पर विवुशियान का एक रॉयल गार्ड गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है, तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें ओमेगा? ये किंग है हमारे, तुम्हारे इन्हें रिस्पेक्ट करने के अलावा बहुत ज़रूरी काम है जो तुम कर रहे हो क्या? क्या तुम्हें भूल गए कि तुम सिर्फ एक छोटे से ओमेगा हो और वो किंग विवुशियान है? तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? क्या लैंडक्लाइन ने सिखाया नहीं? वांग जी उस पर्सन की तरफ घूर के देखता और कहता है, तुम उस विवुशियान के रॉयल डॉग हो क्या? तुम्हें बुरा लगा मैं तुम्हारे मालिक को वो नहीं कहता हूँ? डॉग की तरह कैसे मचल रहे हो? हाँ, सुनो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इंसानों की रिस्पेक्ट करना, पर तुम्हारा किंग कोई इंसान नहीं है, वो एक जंगली डॉग है और डॉग्स की रिस्पेक्ट वो करके, वो भी गुस्सेलैंड प्रिंस करे, न इतनी औकात किसी की नहीं है, समझे? और रही बात मेरी मैनर्स की, तो ज़रूर करूँगा, पर सिर्फ इस इंसान को करूँगा। वांग जी विवुशियान के पास ही सिंहासन में बैठे उसके सेनापति को देखता है और वांग जी उसे बो करता है, कहता है, सेनापति की जय हो। और इन रिटर्न सेनापति भी उसे ग्रीट करते हैं। वांग जी कहता है, बस इस सभा में यही एक इंसान दिखा तो मैंने ग्रीट किया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? बाकी सब तो उस विवुशियान के रॉयल डॉग्स हैं और मुझे उन्हें ग्रीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विवुशियान गुस्से में कहता है, लैन वांग जी, तुम एक छोटी सी क्लैन के तुच्छ से ओमेगा हो और तुम यहाँ मेरी सभा में खड़े होकर मेरे ही लोगों के सामने मुझे टॉक कह रहे हो। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या करेंगे? गुजू को बर्बाद कर देंगे, मेरे अंकल को, ब्रदर को मार डालेंगे, मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या मुझे किसी और को दे देंगे, बेच देंगे, या बुरा से बुरा क्या हो सकता है? आप मुझे पनिश करेंगे, कारागार में डाल देंगे हमेशा के लिए, या मेरी जान ले लेंगे। बट मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डेथ हूँ और एक मरे हुए इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपने तो पहले ही मेरी जान ले ली थी, है ना? आपके पिता ने मेरी दुनिया को पहले ही तबाह कर दिया था। मैं अपने अंकल और काका के सहारे जी रहा था, पर आपने तो मुझे उनसे भी अलग कर दिया। तो एक ज़िंदा लाश से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किंग? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या करेंगे, कुसु के साथ क्या करेंगे, अंकल के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अब इससे कोई मैटर नहीं करता। आपने जो करना था आपने कर लिया। आपको मुझे ब्रेक करना था, आपने मुझे ब्रेक ऑलरेडी कर दिया। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो इंसानों को की जाती है रिस्पेक्ट, इनफैक्ट जानवरों को भी की जाती है, पर आप जैसे को नहीं। मैं आपको कभी वो नहीं करूँगा। मैंने एक बार अपने घुटनों में बैठकर आपको वो किया था, भीख मांगी थी मेरे क्लैन को छोड़ देने के लिए, पर आपने नहीं सुना। तो अब कभी नहीं। इस लैन वांगजी में इतनी एटीट्यूड है कि वो मरना पसंद करेगा बजाय आपको रिस्पेक्ट देने के। और वैसे भी मैंने तो वादा लिया है खुद से, वादा किया है खुद को कि इस आपको अपने घुटनों पे मैं देखना चाहता हूँ, मेरे सामने बैक करते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे सामने रोते हुए देखना चाहता हूँ, समझे? तो अब तो भूल ही जाइए कि मैं अपने घुटनों पे आपको ग्रीट करूँगा, कभी नहीं। और हाँ, अपने रॉयल डॉग्स को कहिए पीछे हटे, मुझे पसंद नहीं जो मुझे घूर रहे हैं। वांगजी उन सभी रॉयल गार्ड्स और उन सभी मंत्रियों की तरफ देखता है जो वांगजी की बातों से ऑफेंड होकर खड़े हो गए थे। विवस्वान गुस्से में कहता है, तुम भूल रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ अपनी पावर दिखाकर रौब झाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप क्रिएटर या डिस्ट्रक्शन के मालिक नहीं हैं। रही बात पावर की, तो पावर किसी एक की नहीं होती, पावर हमेशा शिफ्ट करती है। कभी आपके पिता के पास थी तो अब आपके पास है, या कभी मेरे पास भी हो सकती है। और जिस दिन मेरे पास आई ना, कसम बता रहे हैं, खुद से आपकी जान लेकर बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरी तलवार वो अपने वचन को आगे करता है, वो कहता है ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि ये मैं आपके दिल में स्टैब करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, उस पेन को फील करें कि कैसा लगता है। मैं सच में ये विश करता हूँ और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये तलवार आपके दिल में ज़रूर स्टैब करूँगा। और वैसा कहता है, स्माइल करता है। विवस्वान गुस्से में आता है, वो अपनी तलवार के साथ वांगजी की तरफ बढ़ जाता है। सभी मंत्री, यहाँ तक कि उसका सेनापति जिसका नाम वी शू है, वो खड़ा होता है और वो अपनी किंग की तरफ देखता है, पर वो रोक नहीं सकता था। किंग गुस्से में आकर वांगजी के ऊपर हमला करता है, पर वांगजी भी रेडी था। वो तुरंत अपने बेचन बाहर निकालता है और तुरंत ही बेचन और सोयब्यान दोनों ही टकरा जाती हैं। और वांगजी और वी दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा, नफरत सब साफ साफ देख सकते थे। विवस्वान गुस्से में कहता है, तुम्हारी अकड़ बहुत ज़्यादा है ना लैन वांगजी, तो क्यों ना आज इसे ब्रेक किया जाए? क्यों ना आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूँ? गार्ड्स, वो गार्ड्स को बुलाता है और तुरंत ही वांगजी को वो सभी पकड़ लेते हैं। विवस्वान कहता है, लैन वांगजी, तुम्हें पता है और मुझे भी पता है कि तुम किया हो, है ना? पर तुम्हारा एटीट्यूड मैच नहीं करता, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे लेवल पर तुम्हारे एटीट्यूड को दिया जाए। और तब विवस्वान कहता है, इसे खींचते हुए ले जाओ और मेरे बेड चैम्बर में फेंक दो। आज मैं इसकी एटीट्यूड को खुद डिस्ट्रॉय करूँगा, इसे डिस्ट्रॉय कर। और वो गुस्से में कहता है और वो गार्ड्स वांगजी को वहाँ से तुरंत ही खींच कर लेकर चले जाते हैं। वांगजी चीखते हुए कहता है, विवस्वान, मैं कसम से तुम्हारी जान लेके रहूँगा, समझे? और फिर वहाँ विवस्वान गुस्से में आकर कहता है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर विशु उसके पास आता है और तब उसे कहता है,